गया, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। दिखाओ, जल्दी करो भाई, 1 2 3 टाइम लगाया। दिखाओ क्वेश्चन है क्या, ये कल ही तो कराए, जल्दी करो, अब 2 बच्चे हो, फटाफट, मेरे को कुछ लिखना नहीं पड़े, आंसर तो कुछ सब सॉल्व तो कर दो। चलो, तो आंसर है इसका 20। सीधा सीधा क्वेश्चन, कल वाले टॉपिक का 6C3। एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट इज 17। A polygon has 44 diagonals. Find the number of sides. चलो जल्दी से, फटाफट, जितनी जल्दी हो। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, निकालो जल्दी आंसर। जल्दी जल्दी, हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। इतना आसान यानी इतना सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं 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 हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 बैठे हैं, 5, एक दो तीन, बस, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। अब सिंप्लीफाई करना तो आना चाहिए भाई, अब तक तो ये कितनी बार हो गया। NC2 का मेथड होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू 44। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने पर n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n,
अब ये 2 इधर इंटू आ -12 और ये 2 राइट में भी जाएगा 44 इंटू 2 88। उसके बाद n स्क्वायर n और 2n ऐड माइनस ऑफ 3n 88 इधर गया -88 इज इक्वल टू 0। बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके फैक्टर हो गए n स्क्वायर -11n प्लस 8n -88 इज इक्वल टू 0। n कॉमन n -11 प्लस का 8 कॉमन n -11 इज इक्वल टू 0। n -11 n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक तो 11 हो गई और एक हो गई -8, लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हैं ये। तो फाइनली n इज इक्वल टू 11 आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 3 वो तब की था क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। Next is example number 18. How many chords can be drawn through 21 points on a circle करो। ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा यार सही है। गलत दी ओरल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 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 भाई जल्दी, एक सेकेंड एक सेकेंड। ऑब्जेक्टिव इन बच्चों क्या लिखा है भाई? 21C2 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। 21C2 कल ही तो लिखा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड। NC2 21C2 21 इंटू 20 ओरली अपॉन 2 इंटू 1 काटो 20 और 2। तो मैंने क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने बोला यूं वाला क्वेश्चन है, ऐसे करना है। सिंपल लिखने का तो काम ही नहीं है इसमें, बहुत कुछ सीधा सीधा तो है कल वाले फॉर्मूले पे। नाउ नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मतलब लाइन ही होता है ना। नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज 21C2 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1। ये कैंसिल एंड ये आंसर, बस और क्या। कॉर्ड्स मतलब लाइन ही होती है ना, तो लाइन सी तो बनानी है भाई, कल वाला फॉर्मूला ही तो है। बहुत इजी तो क्वेश्चन था। Now 21. There are 10 points in a plane. No 3 of which are in a straight line. Excepting
4 points which are collinear. Find first part. The number of straight lines obtained from the pairs of these points second part, number of triangles that can be formed with the vertices as these points. चलो करो. हो गया. क्या लिखा ला अभी लिखे. जैसे ट्राइंगल होता है ना ABC, तो ABC 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस. Now first part, number of straight lines is equal to, अरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कल लिखा है मैंने, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1. कल लिखा है NC2 माइनस PC2 प्लस 1. डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई. तो अपन ने याद करो, कल अपन ने सबसे पहले जो फॉर्मूला बनाया, मैंने इसलिए कहा था समझो, हमने ये मान के बनाया था पहले कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन सकती हैं. बनेंगी नहीं, पॉसिबल. इफ ऑल दी पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर देन द टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैन बी फॉर्म्ड. लिखी थी ना सारी पहले, फिर बाद में काटाकुटी करी थी, फिर उनमें से 3 काटी थी, फिर 1 को टिक किया था. तो पहले तो टोटल लाइंस लिख लेगी ना भाई.
तो सीधा सीधा फॉर्मूले से 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे कल जो लिखा है 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कट 45 माइनस ये कट 6 और प्लस 1, आंसर हुआ 40 पहला। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पी नहीं हो। अब गलती, इतना इजी क्वेश्चन है, अब क्या बोलूँ मैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट इज इक्वल टू 10C3 माइनस 4C3, डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4, 4C3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से कटाइए 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, दैट इज 120 माइनस 4, 116 आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है पूरा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं। कल लिखाया था ना, मैंने बोला था कल इस पे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 22, in a plane there are 37 straight lines, of which 13 pass through the point A. 13 pass through the point A. And 11 pass through the point B. Besides, no 3 lines pass through one point. Pass through one point. No line passes through both points A and B, and no two are parallel. Find the number of points of intersection of the straight lines अब कोशिश करो समझने की क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 37, उनमें से 13 लाइंस एक पॉइंट ए से पास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। सपोज 3 लाइंस हैं जो एक पॉइंट ए से पास होती हैं। उसके बाद बोल रहा है 11 लाइंस हैं जो कि पॉइंट बी से पास होती हैं। मान लो 1, 2, 3, 4 लाइंस हैं जो बी से पास होती हैं। अब बाकी की जो लाइंस बची उनके लिए कंडीशन है नो 3 लाइंस पास थ्रू वन पॉइंट। मतलब अगर एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, तो तीसरी इस पॉइंट से पास नहीं होगी। मतलब अब हर 2 लाइन जब मिलेंगी तो एक पॉइंट लाइन्स है, उनके आपस में मिलने पर यानी मीटिंग पर या इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट मिलेगा। ये ऐसी लाइन है जिनसे एक ही पॉइंट मिल रहा है 3। अगर ये तीनों अलग अलग होती तो अलग अलग पॉइंट्स पे जाती,
ये चारों अगर अलग अलग जाती तो अलग अलग पॉइंट्स आते इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे सारी बची हुई लाइंस अलग अलग पॉइंट देंगी, रिमेनिंग लाइंस। अब आगे क्या बोल रहा है, नो लाइन पासिस थ्रू बोथ पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो लाइंस हैं ये अब इनमें से किसी और से नहीं जाएंगी। अब बोल रहा है नो टू आर पैरेलल, पैरेलल भी नहीं है, यानी पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा इंटरसेक्शन। तो कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, फिर नेक्स्ट टू लाइंस वो भी जो है, ऐसे टोटल पॉइंट कितने होंगे वो बताओ। हर दो लाइंस जब ज्वाइन होती है तो एक पॉइंट मिलता है। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो जब भी वो आपस में मीट करती हैं तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 37। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं है, 37 सारी डिफरेंट लाइंस हैं, कोई एक पॉइंट पे ज्वाइन नहीं हो रही है। जैसे अपन क्या मानते हैं, ऑल दी पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। एक्चुअल नहीं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड, हो सकती है, बन सकती है। तो अभी अपन मान लेते हैं 37 लाइन से नो टू आर पैरेलल एंड नो थ्री ज्वाइन एट ए वन पॉइंट। ये डायग्राम नहीं है, ये भी नहीं है, सब अलग अलग ज्वाइन कर। जैसे अगर मान लेते हैं अपन 1 2 3 4 ऐसे लाइंस बनाए तो सब अलग अलग ज्वाइन होंगी। आपको पता है जैसे ये ट्राइंगल है ABC जिसमें टोटल 3 लाइंस हैं, एक AB, एक BC, एक AC। कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई 3 एक पे नहीं ज्वाइन है, तो टोटल 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कैसे मिले, मैनुअली तो 3 है, अगर मान लो ऐसे मैं डायग्राम बनाऊं तो टोटल लाइंस 4 हैं और 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो कैसे टोटल लाइंस 4 है, मान लो 1 2 3 4, तो जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तो कितने पॉइंट्स मिले, 4। कैसे निकालें कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अभी यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन हुई, ए आ गया, ये लाइन इससे साथ ज्वाइन हुई है, इसके साथ ये। अब इसी तरह ये लाइन इसके साथ ज्वाइन हुई तो 1 हो गया, ये लाइन इसके साथ ज्वाइन हुई तो 1 हो गया। अब ये लाइन इससे भी ज्वाइन होगी, क्योंकि अभी हम क्या मान के चले गए, पैरेलल नहीं है, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। तो कैसे निकालें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, बोलो जल्दी। एक लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे पांचवी लाइन एक दूसरे को काटेगी। अब ये लाइन किसको काटेगी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको। ये लाइन किसको कट करेगी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। लेकिन इस लाइन ने इसको काटा या इसने इसको काटा, एक ही बात है, क्योंकि एक ही पॉइंट मिलेगा ना, ए। जब ये दोनों मीट करें तो ए मिला, जब ये दोनों मीट करेंगी तो ए मिलेगा। तो इसके लिए तो क्या करूं बताओ, पहले की तरह से तो है, जैसे मैंने वहां पे नहीं, टोटल लाइंस कैन बी फॉर्म्ड, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन can be obtained if all the 37 lines intersect each other. That is equal to कितना, 37 C2। दो लाइंस मीट करती है तो एक पॉइंट आता है ना, तो दो दो के पेयर बनाते जाएंगे। एक लाइन AB है, उसने BC को इंटरसेक्ट किया या CD को किया, ऐसे। तो 37 C2 टोटल पॉइंट्स मिल सकते थे अगर सारी की सारी लाइंस अलग अलग होती, सब बिल्कुल अलग अलग बनाई होती तो। लेकिन हमको मालूम है कि इनमें से 13 लाइंस तो एक ही पॉइंट। तो अगर बात करें तो हम कहेंगे नाउ बट 13 लाइंस pass through point A, therefore number of points of intersection can be 13। 13 points of intersection, 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 13 poin
actually not obtained is equal to 13C2, नहीं मिलेंगे। काउंट तो कर लिया हमने 37C2 में, ये मान के कि सारी की सारी लाइंस डिफरेंट हैं, कोई भी 3 लाइन एक पॉइंट पे नहीं जोड़ना, लेकिन हमको क्वेश्चन में दे रखा है 13 लाइंस ऐसी हैं जो एक ही पॉइंट से पास, तो जितने बहुत सारे मिलते उनकी जगह एक ही मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी एक जगह जा रही, तो वो एक्चुअल में नहीं बनी जो हमने ऊपर काउंट कर लिया। सिमिलरली 11 पॉइंट्स पास थ्रू पॉइंट बी, ये 11 लाइन्स ऐसे जो एक ही पॉइंट बी पे ज्वाइन करती है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ intersection actually not obtained is equal to 11C2, जो नहीं मिले हमको। क्यों नहीं मिले? क्योंकि सारी की सारी एक ही पॉइंट पे जाके मिल गई। अगर ये सारी एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलती तो बहुत सारे पॉइंट मिलते। कितने मिलते? 11C2 मिलते, जो हम ऑलरेडी 37C2 में काउंट कर चुके हैं। अब बट 13 लाइन्स मीट एट पॉइंट ए एंड 11 लाइन्स मीट एट पॉइंट बी, देयरफॉर 2 पॉइंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड, ए एंड बी। हमने तो सभी माइनस कर दिए भाई, एक तो वहां काउंट करोगे, जितने इससे पॉइंट मिले वो सारे माइनस कर दिए, एक तो करोगे ऐड, कौन सा? ए। इससे जितने पॉइंट्स बने वो सारे माइनस कर दिए, एक तो ऐड करोगे, कौन सा? बी। सेम तरीका नहीं आ रहा है जो अपन ने अभी कोलिनियर में पढ़ा था। बट देयर आर 2 पॉइंट्स, कौन कौन से? ए एंड बी मस्ट बी इंक्लूडेड must be included. अब फाइनल आंसर, therefore total number of points obtained 37C2 minus 13C2 minus 11C2 plus 2, वो अब लास्ट लाइन हो गई एंड आंसर। लिखो उसको ऐसे ही, आंसर है 535। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख लो, therefore total number of points obtained (37C2 minus 13C2 minus 11C2 plus 2). टोटल कितने पॉइंट्स मिल सकते थे वो हमने निकाल लिए। अब एक्चुअल में पॉइंट नहीं मिले क्योंकि सारी एक ही जगह पे जाके ज्वाइन हो गई। कौन कितनी? 13 लाइंस। फिर 11 लाइंस एक ही पॉइंट पे जाके ज्वाइन हुई, फिर नहीं मिले बहुत सारे पॉइंट जो मिलने चाहिए थे, लेकिन एक एक दोनों का पॉइंट ए और बी काउंट तो होगा ही होगा। अब सॉल्व करने पर 37 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1 और प्लस 2 का प्लस 2। और अब इसको कट करने पर 18, 37 इंटू 18 करो, 666 आ रहा है, चेक करो। माइनस 13 इंटू 6 78 माइनस 55 प्लस 2, 666 प्लस 2 668 माइनस 13, 8 और 5 13, 133 और माइनस करने पर 5 3 5 535 में बिल्कुल सेम लॉजिक वही है जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में बनाया था। कितने पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे? NC2। कितने पॉइंट्स नहीं बनाएंगे? PC2। एक पॉइंट काउंट होगा +1। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना है।
हो गया, लिख लिया सबने? Now next question, 24. A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. इसके बाद लाइन है of these 8 he does not want to borrow Chemistry Part 2 unless Chemistry Part 1 is also borrowed. Unless Chemistry Part 1 is also borrowed. In how many ways can he choose? In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? The 3 books to be borrowed. थ्री लाइब्रेरी टिकट्स है, 3 बुक्स वो इशू करा सकता है लाइब्रेरी से, 8 बुक्स उसके काम की है, उन्हीं में से सिलेक्शन लेना है, उन्हीं में से कोई 3 बोरो करनी है। कंडीशन है कि केमिस्ट्री की पार्ट 2 बुक वो जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक उसको पार्ट 1 अवेलेबल नहीं हो। पार्ट 2 पहले पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पार्ट 1 पढ़नी पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी नहीं तो कितने तरीके से वो 3 बुक्स को बोरो कर सकता है। तो जल्दी इसना कुछ मिस्टेक है नहीं। ये क्या लिखा है 7? हाँ सॉल्व करके बताओ। कैसे करें? सबसे पहले केस 1, he borrowed chemistry part 2. Let he borrowed chemistry part 2. That means
पता नहीं। अरे भाई उसके हाथ में केमिस्ट्री की पार्ट 2 है, दिख रही है, बाकी की 2 बुक्स नहीं। ऐसे 3 बुक्स उसके हाथ में है, ऐसे एक, इसके नीचे 2 और है। अब वो ऐसे लेके जा रहा है, ये दिख रहा है मैथ्स पार्ट 2 है। अब बाकी 2 कौन सी है पता नहीं। अरे तो एक तो फिक्स है ना, उसके नीचे कौन सी होगी 2 में से? वो भी पूरा उसको बताना पड़ेगा क्या? मैंने अब क्लियर है कंडीशन भाई। आपने देखा उसके ने पार्ट 2 बोरो कर ली, आपके पास है, उसने देख लिया, आपने उसके हाथ में दिख रही है आपको केमिस्ट्री पार्ट 2। तो बाकी की 2 बुक्स में से एक तो 100% पार्ट 1 होगी, कंडीशन है ना। अब पार्ट 2 उसने ली तो अंडरस्टूड है पार्ट 1 भी, तो वो जब तक बोरो नहीं करेगा पार्ट 1 अवेलेबल नहीं। तो अगर ये मान लें, ये देख लें, हमको पता है उसके हाथ में पार्ट 2 है, 3 बुक्स बोरो कर चुका है वो, एक पार्ट 2 है, तो उनमें बाकी 2 में एक कौन सी होगी भाई? पार्ट 1 तो होगी और एक कोई भी होगी। ये तो अंडरस्टूड है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही तो कहना जा रही है कि अगर आपने पार्ट 2 दिख गई तो पार्ट 1 तो आपने बोरो की ही है। अगर आपको कोई बोले कि भाई पार्ट 1 पार्ट 2 2 एग्जाम है केमिस्ट्री के और आपको दोनों एग्जाम देने हैं, लेकिन आप पार्ट 2 तभी दोगे जब आप पार्ट 1 दे चुके होगे, तभी आप पार्ट 2 में बैठ पाओगे। यानी आईआईटी एडवांस में आप तभी बैठ पाओगे जब आप जेई मेंस को क्लियर करोगे, जेई एडवांस में तभी बैठ पाओगे। अब आपसे मैंने पूछा आपने जेई एडवांस दिया कि नहीं दिया? आपने कहा हाँ दिया। अब क्या मालूम है? जेई मेंस में पास हुए होंगे, ये तो क्लियर है, पूछने की जरूरत है मुझे या आपको बताने की जरूरत है? मैंने आपसे पूछा, आपने बोला हम जेई एडवांस का पेपर दे के आए हैं, अंडरस्टूड है, जेई मेंस क्लियर किया होगा जब दे के आए हो, नहीं तो कौन बैठने देगा आपको? तो पार्ट 2 उसके पास दिख रही है, मालूम है, हमने लिखा पहले आके, ही बोरोड केमिस्ट्री पार्ट 2, दैट मीन्स पार्ट 1 ऑल्सो बोरोड, कंडीशन के हिसाब से। लेट ही बोरोड केमिस्ट्री पार्ट 2, that means he also borrowed, therefore he also borrowed chemistry part 1. अब क्या बचा? अब बचे टोटल टिकट्स 1, एक टिकट अभी खाली है उसका, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले, 2 तो यूज हो गए और बची बुक्स कितनी, जिनमें से वो लेगा 8 बुक्स थी उसके इंटरेस्ट की, 2 वो ऑल्सो बोरोड कर चुका है। देयरफॉर रिमेनिंग 1 बुक कैन बी बोरोड बाय C1 ways, that is equal to 6 ways. केस 1 पार्ट 2 उसने देखी, हमने है उसके हाथ में, पार्ट 1 उसका मतलब बोरो कर ली होगी उसने, 2 टिकट यूज हो गए, 1 टिकट बचा है, उसमें कौन सी बुक बोरो करेगा? बची हुई में से कोई भी एक। अब आता है केस 2, लेट he does not borrow chemistry part 2, then पार्ट 1 भी नहीं लेगा। पार्ट 1 ले सकता है? नहीं ले सकता। यानी कि जो जेई का एडवांस पेपर नहीं देगा वो जेई मेंस भी नहीं दे सकता। मतलब ऐसा हुआ कि आपने जेई मेंस क्लियर कर लिया, आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन आपने एडवांस नहीं दिया, तो फिर आपने जो जेई मेंस का पेपर दिया था वो काट दिया जाएगा, वो अलाउड नहीं है, वो माना नहीं जाएगा। सही है ना? ऐसे ही होता है ना, आपने जेई मेंस का पेपर क्लियर कर लिया, मार्क्स आ गए, एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन नहीं देना आपको एडवांस नहीं देना, तो वो क्या करेगा? एनटीए क्या करेगा? बोलेगा आप एडवांस में नहीं बैठ रहे हो, इसलिए आपका मेंस का भी पेपर कैंसिल माना जाएगा। क्या ऐसा होता है?
क्या ऐसा होता है? क्या होता है तो फिर मान लेते हैं आपकी बात। मतलब क्या हुआ, पार्ट 2 बोरो नहीं करी पार्ट 1 कर सकता है, यानी एडवांस में नहीं बैठे, मत बैठो, मेंस दे सकते हो, मेंस में पास हो सकते हो, कंपलसरी नहीं, ये कंपलसरी है, एडवांस देना है बोल रहा हूँ, नहीं देना नहीं, देना है तो मेंस जरूरी है, लेकिन एडवांस नहीं देना है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेंस भी नहीं दे सकते, मेंस तो दे ही सकते हैं। मेंस का कनेक्शन, एडवांस का कनेक्शन मेंस में है, यानी एडवांस का देना मेंस डिपेंड करता है, मेंस का देना या नहीं देना एडवांस पे थोड़ी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आना चाहिए कितना, 7C3। क्यों? क्योंकि अब 8 बुक्स थी, पार्ट 2 नहीं मिली, लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में उसने ढूंढा, कहीं पे केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं मिली, लेकिन पार्ट 1 थी उसके वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा आज पार्ट 1 ले लेते हैं, जब अवेलेबल होगी 2 पढ़ लेंगे, बाद में ले लेंगे। ऐसा नहीं होगी पार्ट 2 के चक्कर में पार्ट 1 भी कोई ले, मान लो आज पार्ट 1 मिल रही है, पार्ट 2 नहीं मिल रही, पार्ट 1 बोरो कर ली, पढ़ ली, अब मान लो आज उसने छोड़ दिए, पार्ट 1 भी नहीं है, अगले दिन गया, अब पार्ट 2 मिलने लग गई, लेकिन पार्ट 1 गायब हो गई, वैसे तो काम ही नहीं होगा ना। तो पार्ट 1 तो ले सकता है वो, पार्ट 2 नहीं लेगा। तो हमने बोला अगर उसने केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ली, देयरफॉर ही कैन चूज 3 बुक्स, 3 टिकट्स पूरे ब्लैंक हैं, आउट ऑफ 7 बुक्स। नाउ देयरफॉर ही कैन चूज 3 books out of 7 books. Therefore, number of ways 7C3, 765 upon 321, that is 35. अब दोनों को ऐड करने पर टोटल नंबर ऑफ वेज 6 + 35 = 41 आंसर। पार्ट 2 का बोरो करना पार्ट 1 पे डिपेंड करता है, लेकिन पार्ट 1 का बोरो करना पार्ट 2 पे डिपेंड नहीं करता है। पार्ट 2 तभी लेगा जब 1 होगी, तो दोनों साथ जाएंगे, लेकिन पार्ट 1 अगर ले ली तो जरूरी नहीं है पार्ट 2 भी ले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 25। In how many ways can 7 plus sines and 5 minus sines be arranged in a row so that no 2 minus signs are together?
चलेगा 7, ठीक है। In how many ways can 7 plus signs and minus के 5 signs be arranged in a row so that no 2 minus signs are together? कैसे करेंगे? हाँ, नो टुगेदर वाला रूल लगाएंगे, दैट इज परमिटेशन, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। कौन सा मेथड? क्रॉस मार्क्ड मेथड, नो 2 माइनस साइन। पहले कौन अरेंज होगा? प्लस के साइंस। इधर नहीं मत देखो, तुम्हारा आंसर दिखा दो अगर तुमने कर लिया है तो। हाँ, तो बस पहले हमने अरेंज किया प्लस साइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 प्लस के साइंस है यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रॉस पोजीशन है जहां पर हम कोई भी माइनस का साइन लिख सकते हैं। नाउ देयर आर 8 प्लेसेस फॉर 5 माइनस साइंस, therefore 5 places can be selected by, तो P होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए P, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि सारे सेम है, माइनस के सारे साइंस सेम है, इसीलिए हम अगर इसको देखें तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ। वहीं पर अगर ये बॉयज और गर्ल्स होता जैसा हमने पहले किया हुआ है तो वो परमिटेशन। अच्छा ठीक है, छोड़ो। 8 P 5 वेज, यही हुआ, हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लस। ऑल्सो 7 प्लस साइंस कैन बी अरेंज्ड बाय, can be arranged by 7p7 या 7 factorial ways, but all the 5 minus signs are identical. Permutation when objects can be repeated. याद करो, अगर कुछ सेम होते हैं तो याद करो, मेथड पूरा सेम, रिपीट होता है तो डिवाइड करना पड़ता है। भाई मेथड सारा सेम पहले की करते हैं, याद आया? एक टॉपिक पहले पढ़ा। बट ऑल दी माइनस साइंस आर आइडेंटिकल, सेम है, एक जैसे हैं। एंड ऑल दी 7 plus signs are identical, therefore permutation ही पूरा लगाया मैंने यहाँ पे। therefore number of ways, सबसे पहले माइनस साइंस को अरेंज कर दिया गया 8p5, प्लस को अरेंज कर दिया गया 7 फैक्टोरियल, सब हमने परम्यूटेशन में किया हुआ है। क्या हुआ है? नाउ डिवाइडेड बाय होगा क्योंकि आइडेंटिकल है, डिवाइडेड बाय होगा दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अब एक ही बात हो गई ना, जो ये बोल रहे 8c5 बन गया अपने आप। 8p5 को अगर डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल कर देते हैं तो 8c5 बन जाता वो, इसलिए अब ये हो गया आपका 8 7 6 5 4। 8p5 मतलब 5 नंबर 8 से शुरू करते हुए, और 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, 5 4 कैंसिल, 3 2 कैंसिल, 8 इंटू 7 56 आंसर। तो परम्यूटेशन से भी हम इसको कर सकते हैं अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है। जैसा परम्यूटेशन का रूल है जो अपन ने नोट टुगेदर किया वही लगाया मैंने सारा,
बस आइडेंटिकल के कारण डिवाइड का ध्यान रखना है। नाउ 26, चलो हो गया टाइम। नाउ कंप्लीट हो गया एक तरह से अपना ये वाला टॉपिक। अब बचा इसके आगे एक टॉपिक और कॉम्बिनेशन का, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक है अब कॉम्बिनेशन का, फिर खत्म, एक लास्ट टॉपिक बचा है।